जय जिनेन्द्र। 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। आगे के भाग में हमने जाना कि धर्म पर आया उपसर्ग दूर करने के प्रयासों में अनेक विपत्तियां आई और उन सबका सामना करते हुए पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर अन्य समाजजन अपना कार्य आगे बढ़ाते जा रहे थे। तारीख 21 शनिवार को दास बाबू के बम्बई आने पर उनके निवास स्थान पर संध्या को काफ़ी परामर्श होता रहा। हम सर सेठ भागचंद जी, सोनी सेठ, रतनचंद जी, हीराचंद जी, सेठ राजकुमार सिंह जी और श्री फूल जी कोठड़िया वकील, पूना अकलूज के लोग आदि उपस्थित थे। दास बाबू ने केस को तैयार किया। बौरी, पालीवाला, बैरी, बोहरा, श्री रमनलाल कोठारी, सॉलिसिटर, श्री शाह वकील आदि सभी लोग यथाशक्ति प्रयत्नशील थे। बम्बई में निरंतर कार्य में संलग्न रहने से समय के बीतने का पता नहीं चलता था। अब तारीख 24 जुलाई 1951 का मंगलमय दिवस आया। हमने बड़े आनंद से भगवान की पूजा की। तैयार होकर हाईकोर्ट में काफ़ी समय पहले पहुंच गए, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया आदि दैनिक पत्रों में केस का वर्णन आ जाने से बड़े बड़े लोगों की दिलचस्पी जागृत हो उठी थी। बैरिस्टर दास बाबू की बहस सुनने को अनेक विविध वकील आ गए थे। न्यायाधीशों के आते ही अखंड सन्नाटा हो गया। चीफ जस्टिस ने पिछले मामले का फैसला पढ़ना प्रारंभ किया। वह शायद 50 पृष्ठ लंबा था। करीब करीब उतना ही नहीं तो उसका छोटा भाई सरीखा दूसरा फैसला जस्टिस गजेंद्र घड़कर ने बाँचना प्रारंभ किया। प्रतीक्षा के कारण एक एक मिनट गिनते गिनते 1:30 बज गया। दास बाबू भी काफ़ी शांत दिखने लगे। 70 वर्ष से अधिक उनकी अवस्था भी हो गई थी। यह प्रतीत होता था कि नाश्ते के बाद ही केस लिया जाएगा। घड़ी में 1:45 हुए थे कि प्रधान न्यायाधीश श्री चागला ने पूछा, वेल व्हाट इज़ योर केस? कहिए दास बाबू, आपका क्या मामला है? एकदम गंभीर वातावरण हो गया। दास बाबू ने केस की कथा प्रारंभ की कि अकलूज जिला सोलापुर में एक स्थान है। वहाँ के जैन मंदिर का ताला सोलापुर के कलेक्टर ने तुड़वाकर वहाँ अजैनों को जबरदस्ती घुसेड़ा है। यह कलेक्टर का कार्य अन्यायपूर्ण है। श्री दास बाबू अपनी बात कह ही रहे थे कि जज गजेंद्र घड़कर महाशय ने पूछा, श्री दास, यह बताइए कि क्या आप वर्णाश्रम धर्म को मानते हैं या नहीं? इस प्रश्न का भाव यह था कि यदि आप वर्णाश्रम धर्म में मानते हो तो आप अस्पृश्यों के प्रति मंदिर प्रवेश प्रतिषेध की नीति को अवश्य मानते होंगे। दास बाबू ने उत्तर दिया, मैं तो जैन नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम जैन लोग वर्णाश्रम व्यवस्था मानते हैं या नहीं। दास बाबू ने आगे यह कहा, हमने जैन मंदिरों में घुसने वाले को अजैन समझकर रोका है। हम नहीं जानते वे हरिजन है या सवर्ण है। अपने विषय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने पटना हाई कोर्ट में एक पुराने मुकदमे का उल्लेख करते हुए कहा, एक बार बिहार प्रांत के राजगिरी ग्राम का मामला अदालत में पहुंचा। बात यह थी कि राजगिरी में जो गर्म पानी के झरने हैं वे हिंदुओं के अधिकार में थे। मुसलमान लोग वहां अधिकार जमाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपनी ओर से प्रमाण पेश किए थे कि उन लोगों ने बिना रोक टोक के कुंडों में स्नान किया है। उसके जवाब में हमने कहा था, नहाने वाले के मुख पर मुसलमान नहीं लिखा था, जिससे हम यह जानते कि ये मुसलमान लोग यहाँ आए हैं। हमने उनको हिंदुओं के समान ही समझकर प्रवेश करने दिया था। इसी प्रकार जैन मंदिर में यदि कभी हिंदू भी गए हैं तो हमने उनको जैन समझकर ही जाने दिया है, अजैन समझकर नहीं। इस पर जस्टिस गजेंद्र घड़कर ने कहा, श्रीयुत दास, यह बात यहाँ नहीं लागू होती है। अकलूज एक छोटी सी बस्ती है। वहाँ सब लोग एक दूसरे को पहचानते हैं कि कौन किस जाति का है। अतः अकलूज के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रवेश करने वाले अजैनों को हमने जैन जानकर ही आने दिया। श्री दास ने अपना विषय स्पष्ट करते हुए कहा, यदि हिंदू लोग किसी विशेष जैन मंदिर में अधिकार अथवा रिवाज पूर्वक आते रहे हैं तो वह अधिकार हरिजनों को भी प्राप्त होगा। यह बात हमें मान्य है, किंतु यदि इस मंदिर में हिंदुओं को भी अधिकार नहीं रहा है तो हरिजनों को भी अधिकार नहीं रहता है। इस प्रकार बहस चल रही थी कि न्यायाधीश जलपान के लिए 2 बजे उठ गए। उस समय न्यायाधीश का रंग ढंग देखकर ऐसा दिखा कि अब मामला खारिज होने में देर नहीं है। जजों के प्रश्नों के आगे जैनों के तरफ का उत्तर असरकारी नहीं दिखता था। सैकड़ों जैन भाइयों के चेहरे पर उदासी छा गई। हमारे मन में इस बात की चिंता थी कि कहीं अपने विरुद्ध निर्णय हुआ तो इसका आचार्य महाराज पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आगे की जानकारी अगले भाग में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।